आज तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ टाइप ऑफ ब्रिज पे करेंगे चर्चा कि करते हैं वो ग्रेड भी आगे ले जाके इम्प्रूव कर सकते हैं। सदर विधायक अनिल शर्मा ने शुक्रवार को पंचवक्त्र के टूटे हुए पुल के निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग के अधिकारियों के साथ दौरा किया। इस दौरान सदर विधायक अनिल शर्मा ने कहा, पूरे प्रदेश में भारी बरसात से लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग को काफी नुकसान हुआ है और सड़कों व पानी बहाली के लिए दोनों विभाग युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मंडी में भी ब्यास नदी में आई बाढ़ के कारण पंडोह से लेकर मंडी तक करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा, पंचवक्त्र के समीप टूटे हुए पुल का आज अधिकारियों के साथ दौरा किया और नई टेक्नोलॉजी से बनने वाले पुल के लिए अधिकारियों की राय भी ली गई। इस खबर के प्रायोजक हैं शिवभोग मां संतोषी ट्रेडिंग कंपनी फतेहपुर। फिर बाद में निकाल के कहीं और भी लगाया जा सकता है। इन चीज़ों के ऊपर जो है प्रयास किया जा रहा है। यहाँ कुछ मीडिया के माध्यम से कुछ बातें ध्यान में लाई गई और ये भी कहा गया कि 18 लाख का पुल जो है 24 घंटे में बन गया, परंतु पंचवक्त्र में जो है पुल बनने में बहुत टाइम लग रहा है। मैं उनके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि हम किसी से मुकाबला करने की बात नहीं है। 18 लाख का जो है वैली ब्रिज बना जा सकता है। यहाँ वैली ब्रिज बनाना हमारे लिए चिंता का विषय है, ये संभव नहीं है। और दूसरा ये भी मैं जनता के सामने लाना चाहता हूँ कि यही साइट है जहाँ यदि फुट ब्रिज बने या ब्रिज बने, और दूसरी साइट में इसका जो है निरीक्षण करना हमारे प्रयास कर रहे हैं कि फुट ब्रिज क्या कहीं और बन सकता है, और फुट ब्रिज बनाने की जगह क्या हमारा यदि यहीं फुट ब्रिज बनाना होगा तो हमारा पीडब्ल्यूडी के लिए आगे जो है आगे काम करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें सारी चीज़ों को जो है हम प्रयास कर रहे हैं और मुझे लगता है कि हम इसका ठीक फैसला लेकर जो है यहाँ पर बनेगा। और मुझे लगता है कि पंचवक्त्र जैसा एक बहुत बड़ा अच्छा डिज़ाइन जो है जो मंडी शहर के अंदर बनेगा, ये शायद ये हमारे कई सालों से प्रयास था, परंतु इस त्रासदी के बाद एक नया रास्ता जो है हमारे लिए नज़र आ रहा है कि हम यहाँ पर एक भव्य जो है एक मंडी के शान जो हमारा पंचवक्त्र है इसको और डेवलप कर सकें। इसके लिए जैसे एक्शन साहब यहीं आए हुए हैं, IPS के पीडब्ल्यूडी के दोनों आए हुए हैं। अभी तो जो हमने इसको जो आउटसोर्स किया हुआ है, कोई डिज़ाइन जो है लेटेस्ट डिज़ाइन के ऊपर इसको बनाया जाएगा, क्योंकि इसकी विड्थ कम थी और विड्थ कम होने की वजह से लोग यहाँ से जो कंस्ट्रक्शन का मटेरियल था वही ब्रिज से जाएगा, जबकि ये ब्रिज उसके लिए डिज़ाइन नहीं किया गया था। अब जो ब्रिज बनेगा उसको प्रॉपरली डिज़ाइन हो, क्योंकि नीचे का शहर का एरिया जो है वहाँ कंस्ट्रक्शन के लिए मटेरियल यहीं से पॉसिबली यहीं से जाएगा, तो इसलिए जो है इसको उसी वेट की वजह से उसके लोड की वजह से डिज़ाइन कर रहे हैं। उसकी लागत का उसके बनने के बाद ही उसका लागत का पता लगेगा, इसलिए हम जल्दी में नहीं, हम समय लेकर अच्छी व्यवस्था लाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि रेस्टोरेशन का काम जो है अब शुरू हुआ है। आपको मालूम है कि जो 9-10 जुलाई को जो त्रासदी हुई थी और मनाली से लेकर मंडी तक जो है बहुत से पुल बह गए और सड़कों का बहुत बड़ा नुकसान जो है प्रदेश के अंदर हुआ है। सबसे बड़ा काम जो पीडब्ल्यूडी और IPS विभाग को था वो रेस्टोरेशन का था, पानी की स्कीम में उसको रेस्टोर करना और साथ में जो सड़कें जो हमारी टूटी हैं उनको भी लोगों को जोड़ना, ये प्राथमिकता सरकार भी रही और विभाग के माध्यम से प्राथमिकता रही। अब आगे इसके ऊपर कार्रवाई शुरू कर रहे हैं क्योंकि मंडी के अंदर जो नुकसान हुआ है वो पहली बार इतना जल स्तर बढ़ने की वजह से हुआ है, और जो भी हमने स्कीमें बनाई थी उस वक्त तो जल स्तर का नीचे रहना और उस जल स्तर के नीचे रहने की वजह से ही स्कीमें, चाहे सीवरेज की हो, चाहे हमारे ब्रिजेज बने गए थे वो भी उसी हिसाब से बनाए गए थे। परंतु अब मैं केवल ये जो हमारा पुल है जिसके ऊपर आज हम इसका निरीक्षण करने आए हैं, यहाँ क्योंकि सीवरेज की पाइपलाइन भी इसी से जाती थी और हमारा जो बहुत पुरानी ब्रिज बना पंडित सुल्तान जी के वक्त का ब्रिज बना हुआ है, अब हमारा ये प्लान रहेगा कि इसको दोबारा से हम ढंग से इसको मॉडिफाई करें और उसमें दोनों विभागों का राय लेना और जो हमारा जो इसको कैसे हम इसको बना सकते हैं उसके ऊपर आउटसोर्स कोर्स करने का भी हमने प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी की वजह से पीडब्ल्यूडी विभाग भी इस ब्रिजेज़ को आउटसोर्स कर रहा है कि हम नए टेक्नोलॉजी के साथ में बनाएं। और दूसरा IPS विभाग के भी अधिकारी इस बात को लेकर कि नई टेक्नोलॉजी के साथ इसको हम कैसे सीवरेज को दोबारा कभी ऐसी त्रासदी आए तो ये हमारी स्कीमें ना टूटे। ये ठीक है कि इसके ऊपर पैसे का प्रावधान भी करना पड़ेगा,
और ये उस दिन जो हमारे सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ तक नहीं पहुँच पाए, परंतु फिर भी सभी नेता जो यहाँ पर आए, तो उसमें ये पंचबख्तर मंदिर जो है ये हिस्टोरिकली हमारा जो मंदिर है इसको रेस्टोर करने का भी मैंने एक कार्य जो प्लान बनाया था। लगभग 10 करोड़ का बना। पिडोली ने रातों रात उसको हमने डेवलप किया कि इसको कैसे रिस्टोर कर सकते हैं, परंतु इसके बावजूद आर्कोलॉजी वालों ने इस बात को उठाया कि ये मंदिर अब इसको रिस्टोर करना, इसको किस तरीके से करना, उन्होंने इस बात को कहा कि इसको भी हम आउटसोर्स करते हैं। विभाग का जुड़ना, उसके लिए एक कोऑर्डिनेशन करना, कोऑर्डिनेट करके इसको हम कैसे एक अच्छा स्वरूप दे सकें। और ये आर्कोलॉजी वाले ने जब गवर्नर साहब आए थे तब भी ये बात उठाई थी कि इसको हम यदि प्रदेश सरकार चाहे तो केंद्र सरकार इसमें जो है पैसे का वहन कर सकती है। और उसके लिए मैं मुख्यमंत्री से भी चर्चा करूंगा कि इसको आउटसोर्स करें और आर्कोलॉजी वालों को, क्योंकि ज़मीन उनके नाम पे जितनी है उतनी है, उसके आगे फॉरेस्ट लैंड पड़ती है। और इसको भी हम किस तरीके से उनके अधीन करने की प्रश्न आएगा कि उनको किस तरीके से उनके अधीन ये जगह लाई जाए, क्योंकि पीछे से इसको पानी को रोकना पड़ेगा। और दूसरा प्रश्न ये भी है कि जब हम इसको इस पंचबख्तर को रिस्टोर करने की बात जब आएगी तो ये पानी का स्तर जो है ऑटोमेटिकली जब हम इसको कम करेंगे, इस एरिया को कम करेंगे, तो पानी का लेवल जहाँ पुरानी मंडी की तरफ को है, अमरेंद्र भट्ट जी हमारे महापौर हमारे साथ हैं, ये भी एक चिंता का विषय है कि जब हम इसको और कम करने का प्रयास करेंगे, हो सकता है दूसरी तरफ इसका नुकसान हमें झेलना पड़े। तो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक अच्छा मास्टर प्लान बने जो शहर को एक इसको जो है आगे के लिए इस बात को भी रखे। और ये भी बात हम सरकार के माध्यम से बीबीएमबी से भी बात चर्चा करेंगे, क्योंकि जल स्तर का पानी का छोड़ना उनका कोई सिस्टम नहीं है। और ये नुकसान जो यदि पंडों से आगे हुआ है, ये जल स्तर का अचानक छोड़ देना जो है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बीबीएमबी के पास भी ये बात रखें कि मंडी शहर का, क्योंकि आबादी है, पॉपुलेशन शहर है, इसका तटीकरण हो जाए। यदि इसका तटीकरण आगे तक जहाँ तक शहर है हमारा, वहाँ तक इसका तटीकरण हो जाए तो ये सदा के लिए जो है इस पे ऊपर भी एक प्लान किया जा सकता है। तो आज केवल हमारा जो सुकून का तर है ब्रिज वो भी चला गया, जो मेरे चुनाव क्षेत्र के एंड में है। बच्चन साहब भी वहाँ पर हमने ये फैसला लिया कि वहाँ पर भी एक ब्रिज का निर्माण करना जो है, अभी कि वहाँ प्रोजेक्ट, जब मैंने पहले भी कहा कि प्रोजेक्ट के वजह से उसको लगभग 100 मीटर हमें ब्रिज ऊपर उठाना पड़ेगा। तो इसलिए अभी हमने फैसला लिया कि हमने रोपवे का काम शुरू कर दिया है कि छोटा सा एक झूला लगा के लोगों को आवाजाही शुरू हो जाए। और उसके बाद हम भविष्य में इस बात का निर्णय लेंगे कि क्या इसकी अलाइनमेंट को देखते हुए अभी ब्रिज बना दिया जाए, या फिर जो है अलाइनमेंट को देखते, क्योंकि जो हमारा थानापल्ला प्रोजेक्ट है उसको मद्देनज़र रखते उसकी अलाइनमेंट चेंज करके जो है और प्रोजेक्ट वालों से बात करके ब्रिज का काम भी उस स्तर पर किया जाए। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए मंडी से विप्लव सकलानी की रिपोर्ट। शिवभोग मां संतोषी ट्रेडिंग कंपनी फतेहपुर। हमारे यहाँ पर शिवभोग प्रीमियम हल्दी पाउडर 100% प्योर एंड न्यूट्रिशियस, 100% चने दाल से निर्मित लो ऑयल अब्जॉर्ब शिवभोग बेसन व गाय और भैंस के लिए अति उत्तम दूध बढ़ने की 100% गारंटी वाला शिवभोग संतुलित पशु आहार मिलता है। शिवभोग सूजी और साथ ही शिवभोग मसालों आदि अन्य उत्पादों के विस्तृत रेंज के लिए संपर्क करें 7018125734 या फिर 7018253734 पर।